नमस्कार, मैं सचवत अब्बास, इंडिया पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज बात बिहार की सियासत की करेंगे क्योंकि बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा होंगे, वो दिन अब नज़दीक होता जा रहा है। कल रविवार के दिन एनडीए की माफ़ कीजिएगा, जदयू की बैठक होने वाली है और उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर से जो धुंधली तस्वीरें हैं, वो साफ हो जाएँगी। इस बीच आज हम बात इसी पर करेंगे क्योंकि बिहार की सियासत में भूचाल है और हमारे साथ जुड़ गए हैं आसिफ सिद्दीकी, जो बिहार के पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। ये लगातार इनकी जो पकड़ है वो बिहार की राजनीति पर काफ़ी ज़्यादा है। लगातार काफ़ी अरसे से ये पॉलिटिकल बीट कवर करते आए हैं, पत्रकार हैं ये। कई सारे चैनलों में इन्होंने काम किया है और बिहार की जो पॉलिटिक्स है उस पर काफी पैनी नजर इनकी रही है हमेशा से ही। बहुत बहुत स्वागत है आसिफ आपका इंडिया पब्लिक न्यूज़। जी क्या लग रहा है, देखिए, अब कयास लगाए जा रहे थे, काफी लंबे समय से खबरें चल रही थी, अब उन जो कयास थे उसकी तस्वीरें अब साफ होने जा रही। देखिए अब आज जिस तरह से खबरें लगातार जो चल रही थी और काफी समय से ये चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो है जो तस्वीरें निकल करके सामने आती गई उससे जाहिर होता गया कि जेडीयू और राजद में कहीं ना कहीं दूरी दिख रही है। जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब हमेशा जो है वो दोनों साथ साथ बैठते थे, लेकिन इस बार जो है समारोह में गैप देखा गया, दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई बातचीत भी नहीं हुई। और उसके बाद राज्य भवन जाना था तो राज्य भवन नीतीश कुमार गए, उनके साथ तेजस्वी यादव को भी जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे। जिसके बाद खबर ये आई कि जो कुर्सी लगी थी तेजस्वी यादव के लिए, उस कुर्सी के ऊपर जो पर्ची लगी थी, जो आगे रहता है, उस पर्ची को भी उखाड़ करके फेंक दिया अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के इशारे पर। इसके बाद अशोक चौधरी कुछ वीडियोस वगैरह, खबर वगैरह उनको दिखाने लगे नीतीश कुमार को। हालांकि इन सब के बीच जो सबसे अहम वो ये है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो है वो चुप्पी साध करके रखी हुई है। आपने भी सुना होगा खबरों के माध्यम से, किसी भी तरह की खबर जो है नीतीश कुमार को लेकर के नहीं आई है कि नीतीश कुमार ने किसी भी तरह की खबर का खंडन किया है। अब तक वो चुप्पी साध रखे हैं। एक यूं कहा जाए एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज बक्सर जाना था उनको, आज बक्सर भी गए वो, किसी तरह उद्घाटन समारोह में जाना था, बक्सर वो गए, लेकिन तेजस्वी को साथ में जाना था, तेजस्वी नहीं गए। इन तमाम चीजों के बीच एक पहल की जानी चाहिए थी लालू परिवार को, लालू यादव को, नीतीश कुमार को मनाने को लेकर के, लेकिन वो पहल कहीं ना कहीं नहीं की जा रही है। तो ये एक बड़ा संकेत है, दरार है दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि तेजस्वी की तरफ से खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन बिहार में इतना आसान नहीं है। तो इस ओर अगर देखा जाए तो एक साफ संकेत जरूर है कि लालू प्रसाद यादव भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। और रही बात सीटों की, अगर गणित गणित की अगर बात कर लिया जाए, तो सीटों के गणित की अगर बात कर लिया जाए तो एनडीए जो है वो सबसे आगे है और सरकार बनाते हुए दिख रहा है। लेकिन लालू प्रसाद भी इस बार हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठे हैं और मीटिंग भी चल रही है। अभी जिस वक्त 2 बज रहा है और 1 बजे से राबड़ी आवास पर मीटिंग हो रही है, शाम में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग होगी। लेकिन इन सबके बीच आप एक चीज देखिए कि जेडीयू की मीटिंग आज नहीं है, जेडीयू की मीटिंग कल है और कल जो कुछ है फैसला निकल करके सामने आएगा। कुछ भी कहा जा सकता है अब्बास। जी, तो जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि एक महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का की जो मेन नींव कही जाए वो नीतीश कुमार ने रखी और उसको लेकर लगातार वो प्रयास करते रहे, अलग अलग दलों को वो जोड़ते रहे और अचानक से इस तरह से नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन को छोड़ देना, साथ ही जो महागठबंधन बिहार में है उसको छोड़कर फिर वापस से एनडीए में शामिल हो जाना, एनडीए का हाथ थाम लेना, क्या इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्यों ऐसा किया नीतीश कुमार ने? क्या इसकी कोई वजह सामने आ पाई है ऐसे? देखिए, वजह तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने सभी पार्टियों को एक साथ मिलाने का काम किया और एक संयोजक के तौर पर बिहार के नेता नीतीश कुमार, बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे, लेकिन उनको वो मान सम्मान नहीं मिला। पिछली बार की जब मीटिंग दिल्ली में हुई तो उस समय ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार को संयोजक नहीं मानने की बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री के चेहरे की बात सामने आई तो सबने, कुछ पार्टियों की अगर बात कर लेते हैं, खास करके टीएमसी की, ममता बनर्जी की, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। जिसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज में वो अंतर देखने को मिला और इसका ही असर है।
लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा जो मोड़ जो है, कहानी का जो मोड़ है, वो रोहिणी आचार्य के ट्वीट से आया। रोहिणी आचार्य ने जब ट्वीट किया और उसके बाद जो है ये तमाम जो गतिविधि है वो सामने देखने को मिली। लेकिन जिस समय रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया उसके थोड़ी देर के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। हालांकि पूरे प्रकरण की अगर बात कर ले, पिछले बीते 48 घंटे या फिर उससे भी एक दिन ज्यादा, अगर 3 दिन की बात कर लेते हैं तो 3 दिनों में बिहार की सियासत में ट्वीट का बड़ा अहम रोल रहा। कि पहले एक बार नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर के, और उसके बाद वो अपने ट्वीट को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी ट्वीट करते हैं, लेकिन इसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं करते। उसके बाद जो है रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार जब कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह मना रहे थे पटना के गांधी मैदान में, तब उस समय उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया और उसके बाद जो है ट्वीट किया रोहिणी आचार्य के द्वारा। उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ट्वीट ही एक बड़ा कारण बना बिहार की राजनीति में उलटफेर को लेकर के। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है इंडिया में, और इसलिए वो इस तरह का एक्शन ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से टीएमसी जो है, ममता बनर्जी जो है वो साफ कर चुकी है कि बंगाल में वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ संकेत ये भी मिल रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, और पंजाब में अगर लड़ सकती है आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में भी लड़ सकती है। तब ऐसे में नीतीश कुमार मौसम वैज्ञानिक के रूप पर भी जाने जाते हैं, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं स्थितियों को भाप करके ये एक्शन ले सकते हैं। अब्बास, मतलब नीतीश कुमार ने जो है वो मौसम भाप लिया है, राजनीतिक मौसम को वो भाप चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी हैसियत क्या है और उनको वहां रहने में क्या घाटा हो सकता है, और इसलिए वापस से उन्होंने एनडीए का दामन थामा है। लेकिन क्या राहें इतनी आसान होंगी नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि लालू यादव अब इस वक्त जेल में नहीं है, वो बाहर है, और लालू यादव को बिहार में अगर राजनीति, खास करके राजनीति की बात करें तो काफी अच्छा माना जाता है। बिहार का चाणक्य कहा जाता है उनको, कि राजनीतिक उठापटक जो है, उतार चढ़ाव, वो काफी अच्छे से जानते हैं। तो क्या लगता है कि इतनी आसान हो जाएगी नीतीश कुमार की राहें जितनी पहले थी? ये वो पाला बदलते थे और सीएम की कुर्सी उन्हें मिल जाया करती थी, क्या राहें उतनी ही आसान इस बार होगी जैसा राजद कह रही है कि राहें आसान? तो क्या इसमें कितनी सच्चाई? जी, कहीं ना कहीं मुश्किल तो है ही नीतीश कुमार के लिए, और यही कारण है कि वो एकदम सडनली जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यही एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और पाला बदलने में एक्सपर्ट भी है, तो इसको लेकर के वो अपनी रणनीति जरूर चल रहे हैं। खबर ये आ रही है, बात हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन विधायकों से संपर्क साधने की जेडीयू लगातार कोशिश कर रही है, और कांग्रेस के विधायकों को जेडीयू में मिलाया जा सकता है, ये खबर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो जादुई आंकड़ा जो है 123 का, जो जादुई आंकड़ा है, वो छू पाना लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आंकड़ों की बात कर ले तो 89 विधायक जो है वो राजद के पास है, बाकी 19 विधायक कांग्रेस के हैं, और एआईएमएम के एक विधायक है। इसके अलावा वाम दलों के भी विधायक है। तो तमाम विधायकों को मिला करके भी वो आंकड़ा नहीं छुआ जा रहा है राजद के द्वारा। तब ऐसे में राजद तो अब ये पूरी तरह से सोच रही है कि कांग्रेस के सब विधायक साथ में है, लेकिन नीतीश कुमार यहीं पर खेल सकते हैं और कांग्रेस के कुछ विधायकों को अपने साथ ले सकते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है, उन्होंने भूपेश बघेल को बिहार भेजा है। पूर्णिया में कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी होने वाली है 29 तारीख से। तब इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, और दावा भी किया जा रहा है। शकील अहमद खान ने दावा किया है कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाता है तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव माहिर है और बिहार के चाणक्य भी है, लेकिन नीतीश कुमार भी कुछ कम नहीं है। वो जो जाहिर होता है वो चीजें बताते नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर रखते हैं, और काफी समय से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार अंदर ही अंदर रख रहे हैं, और अब तक उन्होंने किसी भी तरह का वक्तव्य जो है बयान नहीं दिया है। और इससे साफ संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार भी चारों तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको एक बात बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से कल बयान दिया, अखिलेश यादव ने यह कहा कि अगर जो है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो हो सकता था पीएम के उम्मीदवार रह सकते थे। ये बयान अखिलेश यादव ने दिया है और कहा है कि हो सकता था पीएम के उम्मीदवार रह सकते थे। तो एक तरफ से
नीतीश कुमार के लिए दरवाजे दोनों तरफ से खुले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार का जो एक्शन है वो क्या होगा, क्योंकि कल जो मीटिंग है, कल की बैठक के बाद ही निर्णय साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार है या फिर इंडिया बीजेपी के साथ है। लेकिन एक चीज साफ है, बिहार में जरूर फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है और फेरबदल हो सकता है। तो क्या ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है, अंदर खाने से खबरें ये भी आ रही है कि आरजेडी जदयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने साथ ले आए? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ये संभव नहीं है, बल्कि ये होगा ही, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो फिर आंकड़े कैसे छुपाएंगे। ये जरूरी है और ये होगा ही, लेकिन संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कौन सी पार्टी मजबूत है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर इस तरह का एक्शन लेते हैं, एनडीए के साथ जाते, बीजेपी के साथ जाते हैं, तब ऐसे में नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। और उसके बाद जो है कुछ अच्छे खासे जो नेता है जेडीयू के, वो जरूर नाराज हो जाएंगे नीतीश कुमार से, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर इधर देखा जाए कि बीजेपी के साथ जाते हैं नीतीश कुमार, तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है बीजेपी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर ले, कोई मंत्री का पद मिल जाए, तो ये सिक्योर हो जाएगा उनके लिए। भले ही पार्टी जाए तो जाए, लेकिन ये सिक्योर हो जाएगा। वही अगर देखा जाए इंडिया में अगर रहते हैं, तो नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करना इंडिया वालों के लिए मुश्किल है, और इसीलिए वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपने आप को हर तरह से मजबूत रखना चाह रहे हैं, और इसलिए वो कोई इस तरह का फैसला ले सकते हैं बीजेपी के साथ जाने को लेकर के। कुल मिलाकर आसिफ यही कि बिहार की सियासत में भूचाल है। अभी हालात क्या है, जिस तरह से वहां पर जो है सारे कार्यालय वहीं पर है, जदयू कार्यालय है, भाजपा कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय वहीं पे है, राजद का कार्यालय है, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी मीटिंग चल रही है। माहौल जो है अभी पटना का वो कैसा नजर आ रहा है? माहौल तो अभी तमाम जो नेता हैं वो किसी तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि हाईकमान से निर्देश आया, सख्त निर्देश आया है कि छोटे छोटे जो नेता है वो किसी तरह की बयानबाजी नहीं करे। लेकिन इस बीच जो है नीरज कुमार ने भी जिस जिस तरह से खबर आई कि तेजस्वी यादव ने ये कहा कि बिहार में तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन जो है इतना आसान नहीं, उसके बाद नीरज कुमार ने साफ कह दिया कि वो लोग बोल रहे हैं इस तरह की बातें, हमारी तरफ से तो इस तरह का कोई बयान नहीं है, तो साफ जाहिर होता है कि उनके मन में चोट है। देखिए इस चीजों को समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार पहला चाल जो है, पहली रणनीति जो है वो किसकी तरफ से चली जाएगी। नीतीश कुमार माहिर है इन सब चीजों के मामले में, पिछली बार भी आपने देखा था कि बड़े आराम से उन्होंने महागठबंधन में वो शामिल हो गए थे, इसलिए अब इन सब चीजों को समझ पाना मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर नीतीश इंडिया के साथ जाते हैं तो कुछ जो दल है, खास करके चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, इन सबको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी आपने खबर सुनी होगी, अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की है, क्योंकि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर नहीं चाहते नीतीश कुमार वापस जो है वो एनडीए गठबंधन में आए। अब इसको लेकर के चिराग पासवान को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम गतिविधि की अगर बात कर ले तो पटना में गतिविधि चल रही है, गहमा गहमी है, और राबड़ी आवास पर मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। देखना सबसे अहम होगा कि आखिरकार सत्ता कौन बना पाता है बिहार में, किसकी सरकार बन पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ अगर बात कर ले जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार के पुराने बयानों की बात कर ले जाए, तो उन्होंने पहले बोला था जिस समय वो सरकार आए थे लालू प्रसाद यादव के साथ, और नीतीश कुमार एक साथ जब सरकार लड़ी गई थी, चुनाव लड़ा गया था, तब उन्होंने बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो है उन्होंने फिर भी बयान दिया था और बोला था कि हमको मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी वालों के साथ जाना कबूल नहीं है। तो ये तमाम बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह का भी एक बयान था कि उनके लिए जो है, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद है। तमाम तरह की जो बयानबाजी जो है वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार आ रही थी, उस समय की बात हम कर रहे हैं जब दरवाजे बंद है। लेकिन अचानक से सुशील कुमार मोदी का बयान आ जाता है और कहते हैं कि राजनीति में कभी भी परमानेंट दरवाजे बंद नहीं होते। तो ये भी एक साफ संकेत है कि बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं नीतीश कुमार को यहाँ बिहार में अपने गठबंधन में शामिल करने को लेकर के, क्योंकि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है, उनका वोट बैंक भले ही बिहार में कम हो, लेकिन अपना भौकाल बनाने में नीतीश कुमार माहिर है, और यही कारण है कि बीजेपी जो है उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है। और बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो जाएगा अगर राजद जेडीयू एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी के लिए बिहार में वो सीट ला पाना जो पिछली बार ला पाए थे, वो सीट ला पाना मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साधने की लगातार कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की कोशिश की रही है। तमाम जो कहानियां जो है वो आपको
अमित शाह के आवास पर अमित शाह जो है तमाम चीजें स्क्रिप्टिंग जो है वहां तैयार हो रही है और बिहार की राजनीति में जो उलटफेर होगा वहीं से ही देखने को मिलेगा। हम आपको बताए थे हैं कि न सिर्फ बिहार अब्बास बल्कि दिल्ली में भी ये कोशिश की जा रही है क्योंकि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 2.0 चल रहा है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के नेता का यह दावा है कि बीजेपी के नेताओं ने संपर्क साधने की कोशिश की है आप विधायकों से और ऑफर दिया गया है उनको बीजेपी में शामिल होने को लेकर के। तो बीजेपी का लोटस 2.0 चल रहा है राम मंदिर के बाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में गिरती है या फिर बिहार में जेडीयू और राजद का जो गठबंधन है वो टूटता है। यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों तरफ से बीजेपी जो है अपनी चाल चल चुकी है। अब देखना यह है कि इस चाल में कौन सी पार्टी खड़ी रहती है और इंडिया गठबंधन कितनी तरह से कितनी मजबूती की तरह से खड़ा होता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम ये होगा कि कांग्रेस के जो आला हाई कमान है वो इन सब चीजों पर हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द कोशिश करे कि तमाम जो परेशानियां हैं जो खबरें आ रही हैं उसका खंडन किया जाए और मैनेज करने की कोशिश की जाए तभी जाकर के मजबूत हो सकता है। नहीं तो फिर कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। बस तो कुल मिलाकर यही आसिफ कि वहां सरगर्मी राजनीतिक सरगर्मी बिहार में काफी तेज है और अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होता है। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाते हैं या फिर नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में भूचाल है। अब तस्वीरें कल के बाद ही साफ हो पाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अपना कीमती समय देने के लिए इंडिया पब्लिक न्यूज से बातचीत करने के लिए। जी।